श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 10। अभ्यासेऽपि असमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। भगवान हमें लगातार किस प्रकार से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं उसकी विधियां बता रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने 8 नंबर श्लोका में टॉप मोस्ट विधि बताया, अपने मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाओ। फिर भगवान ने 9वें नंबर श्लोक में बताया, अगर मन और बुद्धि को कंट्रोल करके नहीं भगवान की सेवा में लगा सकते हो तो गुरु के आज्ञा के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार साधन भक्ति में लगाओ। यानी उनके मार्गदर्शन में डिसिप्लिन लाइफ जी करके जैसा वो बोलते हैं वैसा आप एक्टिविटीज करो। अब बताया गया कि अगर तुम मान लो साधन भक्ति भी नहीं कर सकते हो तो तीसरा स्टेज और भी लोअर स्टेज भगवान कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। अरे भाई ऐसे नहीं तो ऐसे ही कर लो। भगवान बोलते हैं एक काम करो, मेरे परायणम मद अर्थम अपि कर्माणि, यानी मेरे लिए कर्म परायण करो तुम। भक्तों के जो या भक्ति के जो अनुकूल कर्म है उनका आचरण करो। यानी यहाँ भगवान कर्म योग बता रहे हैं। सबसे पहला भगवान ने भक्ति योग बताया, दूसरा भगवान ने साधन विधि बताया, तीसरा अभी भगवान कर्म योग बता रहे हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि कर्म करो। पहले के 2 श्लोक जो है वो डायरेक्टली मन और बुद्धि के साथ थे कि कैसे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी इंटरनल सेंसेस, वो मन जो दिखता नहीं है। अब भगवान हमारी एक्सटर्नल सेंसेस को कैसे भगवान की सेवा में, बाहरी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो उसका एग्जाम्पल भगवान बोल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप, अगर आप अब साधन भजन नहीं कर सकते हो तो कभी कभी जाकर के मंदिर में दर्शन कर लिया, एकादशी का व्रत पालन कर लिया, कृष्ण संबंधित कुछ यज्ञ दान तपस्या यानी बुक पब्लिकेशन में हेल्प कर दिया, या टेम्पल कंस्ट्रक्शन में कुछ हेल्प कर दिया, टेम्पल क्लीनिंग में हेल्प कर दिया, तुलसी का बगीचा लगाने में, मेंटेन करने में आपने हेल्प कर दिया। ऐसी बहुत सारी कृष्ण संबंधित जो एक्टिविटीज हैं जिसको करने से आपको धीरे धीरे हृदय शुद्धि होगी और भगवान की भक्ति प्राप्त होने का पूरा पूरा चांसेस रहेगा। ऐसी ही एक्टिविटीज आप कर लो। यानी अगर आंतरिक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते हो तो बहिर इंद्रिय से, हाथ पांव आंख नाक कान से ही किसी प्रकार से आप भगवान की सेवा में लग जाओ और अपने जीवन को सार्थक करो। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम 100% कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर सकते हैं तो जितना भी परसेंट करते हैं उस परसेंटेज वाइज कुछ एक परसेंट कृष्ण की सेवा में, प्रचार में, प्रसार में आप लगा दो। यानी कुछ भी नहीं है तो आप अपना थोड़ा बहुत धन ही भगवान की सेवा में लगा दो। सबसे पहले भगवान ने आपका मन मांगा था 8वें नंबर श्लोका में। 9वें श्लोका में भगवान ने आपका शरीर मांगा कि शरीर भगवान की सेवा में लगा लो। अब कम से कम शरीर नहीं हो रहा है तो अपना धन ही भगवान की सेवा में लगा दो। यानी सबसे ऊपर सेवा है मन से जो हम करते हैं, फिर हमारे तन से करते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं अरे बाबा कुछ नहीं तो धन से ही करो, अपना धन लगा दो, किसी और का धन मांग करके भगवान की सेवा में लगा लो। इस प्रकार उसको ये न के न प्रकार भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास तो करो। हरे कृष्णा।